हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आप आ गए हमारे यूट्यूब चैनल वन टाइम स्टडी पॉइंट पे। तो आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर चल रहा हूँ, घातांक एवं करनी। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहे, बहुत ही इंटरेस्टफुल वीडियो होने वाली है। तो हम पहले बात करेंगे पावर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए डॉट 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 एन बार, इसका मतलब होता है कि ए की घात एन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि जो ये ए है इसको हम बोलते हैं आधार, और ये जो एन दिखाई दे रहा है आपको, यही तो मेरा घात है ना भाई साहब, यही तो घात है, यानी कि पावर। और ये आपका हो गया बेस। ठीक है, तो जैसा कि इस पे सवाल किस तरह के बनते हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए। दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, यानी कि दो के घात एक दो तीन चार, यानी कि दो के घात आपका हो जाएगा चार। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं हम रूल के बारे में, किसका कर्णिक और घातांक, यानी घातांक का रूल क्या होता है, नियम क्या होते हैं, कितने नियम हैं। तो हम सारे नियम के बारे में आपसे बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। पहला दे रखा है आपका ए की घात एम गुणे ए की घात एन। आपको पता है कि जब आधार यानी कि ए, अगर आधार बराबर होते हैं तो घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि इस प्रकार है, ए की घात एम प्लस एन। ठीक है, ये आपको हमसे याद करना चाहिए कि जब आधार यानी कि बेस बराबर हो, तो उस कंडीशन में जो ये घातांक है आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या रहेगा आपका, ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि दो के घात तीन गुणे दो के घात दो। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं दो के घात तीन प्लस दो, यानी कि दो के घात पाँच। ठीक है, या एक सरल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, जैसे कि आप देख रहे हैं दो के घात कितना है, तीन, यानी कि दो गुणे दो, फिर गुणा कितना है, दो गुणे दो। ठीक है, तो यानी कि फिर ये इसी रूप में क्या हो गया, ढल गया ये वाला, ये जो है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, यानी कि दो के घात पाँच। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ले चलते हैं दूसरे रूल के बारे में। रूल नंबर दो, इसमें क्या है कि ए की घात एम भागा ए की घात एन, इसको हम क्या करेंगे, आपको जब बताया मैं, ये वाली कंडीशन में जब ये आधार बराबर रहेंगे तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। ये गुणा की क्रिया में होता है। बात करें भाग की क्रिया में, जैसा कि ये रूल दो में बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि इसमें भाग की क्रिया है, इस क्रिया में हम घातांक को घटा देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जब अभी आपको मैं बताया था कि दो के घात पाँच भागा दो के घात तीन, इसको हम लिख सकते हैं दो के घात पाँच माइनस तीन, यानी कि दो के घात दो, बोले तो दो गुणे दो इक्वल टू फोर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आइए आप रूल नंबर तीन।
रूल नंबर 3 में क्या कहता है, जब कभी आप देखे होंगे एक की घात एक, इसका मतलब क्या होता है, तो हम इसको प्लस करने के लिए हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 1/a, हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि एग्जाम्पल में लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए कि यानी कि 2 के घात -4 हो तो उसको लिख सकते हैं 1/2 के घात 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस कर्ण घातांक के चैप्टर में। ठीक है, तो आप इन सबको नोट करते जाइए। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है, कभी आप एक बार देखे होंगे कहीं कहीं पे भी सवाल अधिकांश पूछा भी होगा, यानी कि अगर a की घात m है, फिर कोष्ठ बंद, फिर इसकी घात n है, फिर इसकी घात p है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं इसके रूप में, यानी कि a की घात m इंटू n इंटू p, क्योंकि जब ये कोष्ठ के ऊपर घात रहता है, ठीक है, तो हम उसको क्रिया में गुणा कर देते हैं उसको। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे 2 के घात 3 हो गया, फिर कोष्ठ बंद, फिर उसके घात ऊपर 2 हो गया, फिर कोष्ठ बंद, फिर उसके घात 3 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 3 दूनी का 6 दिया 18, यानी कि 2 के पावर 18 होगा। एक सवाल ऐसे देता है कभी कभी, a की पावर m, उसके पावर फिर से n, फिर उसके पावर p, तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं a के पावर m इंटू n इंटू पी, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों अलग हैं। क्यों अलग है, कि ये m की घात n है, फिर p की घात m की घात n है और n की घात p है। ठीक है, इसमें कोष्टक नहीं लगा है, अगर कोष्टक लगा होता तो हम इसके रूप में व्यक्त कर देते हैं, लेकिन कोष्टक नहीं लगा इसमें, तो इस पे सवाल आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा दे रहे हैं। देखिए 2 के घात 3, उसके घात 2, और एक लीजिए यहाँ पे 2 के घात 3, फिर उसके घात पे कोष्टक बंद, फिर तो 2, तो इसको क्या होगा, ये होगा, इसका क्या है, ये स्क्वायर है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के घात तितरी के 9, और इसको लिखेंगे हम 2 के घात 3 गुणे 2 बराबर, ये 2 के घात 9 हो गया और ये 2 के घात 6, क्या दोनों आपस में बराबर हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये आपस में दोनों बराबर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। ओके, तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा हो तो आप कभी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यह 2 के घात 3 के घात 2 है, जो 2 है वो 3 की घात है, यहाँ पे कोष्टक लगा होता तो आप इस फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन आप को इस फॉर्मेट में नहीं करना है इसको। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे अधिकांश इसी पे गलती कर देते हैं। रूल संख्या 6, अगर कभी इस टाइप में क्वेश्चन दे रखा हो आपको 1 की घात m गुणे b की घात n, इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं ab का पावर, ये भी m रहेगा, ठीक है, ये भी m है, n नहीं m है, ab का पावर m, अगर घात समान रहेंगे, अगर बेस समान नहीं रहेगा, पावर समान रहेगा, अगर बेस समान नहीं रहेगा, यानी कि ये समान नहीं है एक समान, तो हम इसको गुणा कर देंगे,
और जो घात है सेम वही रहेगा वहाँ पे। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के रूप में क्या है देखिए, जैसे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 गुणे 3 की घात 2, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 की घात 2। अगर इसको हम ऐसे रूप में लिखना चाहेंगे, इस रूप में, तो देखिए 2 दूनी का 4 गुणे तितरी का 9, यानी कि 4 9 36, तो लिख सकते हैं इसको हम 6 का पावर 2, इसके रूप में व्यक्त हो गया ये। एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर हम 1 की घात 0 कर दें तो उसका मान क्या होगा, तो उसका मान हमेशा एक ही आता है, या एक आएगा। अगर x का घात 0 हो तो उसका मान हमेशा एक ही आएगा। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यह भूलना नहीं चाहिए आपको। जैसा कि आप जानते हैं, पता भी होगा आपको ये फार्मूला, एम करनी में ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 1 का पावर 1/m, ऐसा हम लिख सकते हैं करनी हटाने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप देखिए 3 करनी में 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की घात 1/3, ठीक है। बताना चाहूँगा कि करनी यानी कि करनी क्या होता है, ठीक है, करनी होता क्या है, आपको हम आज बता रहा हूँ कि करनी होता क्या है, ठीक है। करनी वो मान है जिसका अगर हम मान अपूर्ण है, अपूर्ण आता है, वही करनी कहलाता है, उसी को हम करनी कहते हैं। जैसा कि करनी में 3 का मान क्या होगा, करनी में 4 का मान क्या होगा, करनी में 5 का मान। जैसा कि मैं बता दूं आपको, करनी में 3 का मान क्या होगा, यानी कि 1.73 इसी तरह का होता है कुछ। तो अगर ये इसका मान क्या है, अपूर्ण मान है, अपूर्ण, तो ये करनी है, ये करनी है। इसका मान 2 आ गया, यानी कि पूर्ण है, तो यह क्या है, करनी नहीं है। और इसका मान आ गया 2.23 कुछ ऐसे ही, ये भी क्या है, अपूर्ण मान ही है, यानी कि यह करनी है, और ये भी, और ये करनी नहीं है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, करनी में ये चीज़ जरूर होता है। अधिकांश लोग ये बार बार फंस जाते हैं कि करनी होता क्या है, इसका मान करनी क्या होता है, करनी करनी किसे कहते हैं। अब आइए आप करनी, करनी करनी किसे कहते हैं, जो करणीय हमेशा अपरिमेय होता है उसे हम करनी कहते हैं। यानी कि जो करनी हमेशा अपरिमेय होता है उसे करनी कहते हैं। करनी का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी वर्ग या घनमूल निकालें, उसका मान अपूर्ण रहे, अभी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाया, यहाँ पे इसका मान अपूर्ण रहा है ना, दशमलव आ गया, तो समझो कि आप ये करनी में मान रहा होगा। ये भी अपूर्ण आया था कि नहीं, यह भी दशमलव का मान है, यानी कि अभी करनी में रहा होगा। अगर ये मान 2 आ गया, यानी कि पूर्ण रूप से 2 है, तो ये करनी नहीं है। 4 जो है करनी में, ये 4 करनी नहीं है ये, ठीक है। और आप हमेशा ये बात रखिएगा याद, जो करणीय हमेशा, सॉरी, करणीय हमेशा क्या होती है, अपरिमेय होती है।
परिमेय संख्या नहीं होती कर्णी, कर्णी हमेशा अपरिमेय होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए लग चलते हैं आपके सवाल की तरफ एक, ठीक है। इसमें कैसे कैसे किस टाइप का सवाल बनेंगे, हम आपको करीबन इसमें 50-60 सवाल कराने वाले हैं कर्णीय घातांक से, ठीक है। क्या देखिए, n कर्णी में a, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं a का मान nवा मूल है, a का nवा मूल है। ये जो a है, या a का जो n है, इसको हम लिख सकते हैं a का nवा मूल है, a का ये nवा मूल है, ठीक है। एग्जाम्पल में लीजिए 6 कर्णी में 5, इसको हम कह सकते हैं 5 का 6वां मूल है, ठीक है। तो आइए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 है 243 कोष्ठ में 243 का घात 3/5 का मान क्या होगा। आपको पता है कि 243 कितने का घात है, 5 को हम 3/5 कर सकते हैं इसे। आपको हमें पहले बताया था कि इस कंडीशन में हमेशा गुणा होता है, जब ब्रैकेट करने से हमेशा गुणा होता है, तो इसमें लिख सकते हैं आपको हम 3 का 5 गुणे 3/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 3 के घात 3 बोले तो 3 3 के 29 27,